बात कर दोस्तों यहाँ पे लेकर आपको बिहार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक नई भर्ती का आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि यह पद आपको रहने वाली है। दोस्तों आपको बिहार में जितना भी नल जल योजना है वहां पे आपको चौकीदार और खलासी के पदों पे नई पद आपको निकल के आ रही है और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए आपको पद निकल के आ रही है। ये आपका नोटिफिकेशन आपको जारी हो गया है, तो कब से आपको अप्लाई होगा और सभी आपको अनुमंडल से नई भर्तियां निकल के आ रही है। 49 अनुमंडल से आपको नई भर्तियां निकल के आने वाली है। तो कौन कौन अनुमंडल में कितना भर्तियां हैं वो सब आपको हम इस वीडियो में बतावेंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चल चलते हैं वीडियो। बात कर दोस्तों यहाँ पे लेकर आपको बिहार में नई भर्तियां को, तो हमने पहले भी आपको बताया कि बिहार में आपको नई भर्तियां को जनसलाभ आपको आने वाली है 2024 और 25 में। अगर बिहार में नौकरी नहीं हुआ दोस्तों तो आने वाला समय में आपको बिहार गवर्नमेंट में जॉब लेना आप लोगों के लिए बहुत टफ हो जाएगी, क्योंकि सब विभागों से आपको भर्तियां निकल के आ रही है। यहाँ पे आपको बिहार में नल जल योजना चल रही है, उसमें आपको चौकीदार और खलासी के पदों पर लेकर नोटिफिकेशन आपको जारी हुई है। तो कब से आपको अप्लाई होगा और आपका जिला में कितना पद है वो आपको यहाँ पे देख लीजिए कि आपका अनुमंडल में कितना पद पे आपको भर्तियां निकल के आ रही है। तो चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि कब तक आपको ये अप्लाई होगा। आपको नोटिफिकेशन तो जारी हो ही गया है। बात कर दोस्तों यहाँ पे लेकर कि चौकीदार का आपको 628 पदों पे नई भर्तियां निकल के आ रही है और यहाँ पे खलासी के लेकर आपको 822 पदों पे नई भर्तियां आपको रहने वाली है और फ्रेशर कैंडिडेट की रहने वाली है। मात्र योग्यता की बात करें तो 10th पास है, तो बिल्कुल इस फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है यहाँ पे खलासी का पद ये रहेगा और चौकीदार का ये पद रहेगा। दोस्तों आप देख लीजिए कि पटना पूर्व से आपको खलासी का 30 पद है, चौकीदार का 25 पद है और पटना पश्चिम से आपको यहाँ पे 52 पद खलासी और 45 पद चौकीदार का है। उसके बाद बिहार शरीफ में 17 खलासी का और 14 यहाँ पे चौकीदार का। हिलसा में आपको 11 पद है, उसके बाद चौकीदार का आपको 8 गो है। आरा में आपको खलासी का 18 पद है और चौकीदार का 18 पद है आपको आरा से। बक्सर की बात कर लें तो बक्सर में भी खलासी का आपको 15 पद है और उसके बाद आपको यहाँ पे चौकीदार का 14 पद आपको बक्सर से है। उसके बाद अरवल से आपको 11 पद खलासी का है और चौकीदार का आपको 8 पद आपको यहाँ पे अरवल से है। सासाराम से आपको 23 पद आपको खलासी का है और चौकीदार का आपको 19 पदों पे भर्तियां हैं। उसके बाद भभुआ की बात करें तो भभुआ में 15 पद आपको खलासी का है और 11 पद आपको यहाँ पे चौकीदार का है। औरंगाबाद से आपका 16 पद आपको खलासी का है और यहाँ पे 11 पद आपको यहाँ पे चौकीदार का है। गया की बात कर लें तो गया में आपको यहाँ पे 19 पद आपको खलासी का है और 13 पद आपको यहाँ पे चौकीदार का है। उसके बाद गया के सिरघाटी में आपको देख लीजिए यहाँ पे 19 पद आपको खलासी का है और आपको 11 पद आपको यहाँ पे चौकीदार का है। उसके बाद जहानाबाद में आपको 15 पद खलासी का है, 19 पद आपको चौकीदार का है। नवादा में आपको 22 पद है और उसके बाद चौकीदार का आपको यहाँ पे 14 पद नवादा से है। उसके बाद मुजफ्फरपुर की बात कर लें तो मुजफ्फरपुर में खलासी का 11 और आपका चौकीदार का 8 पद है। मोतीपुर अनुमंडल है, वहां पे आपको 12 पद खलासी का और 8 पद आपको चौकीदार का है। सीतामढ़ी में आपको 22 पद आपको यहाँ पे खलासी का है और 16 पद आपको यहाँ पे चौकीदार का है। शिवहर में आपको 10 पद आपको है और आपका खलासी का और 8 पद आपको चौकीदार का है। हाजीपुर में खलासी का आपको 22 पद और चौकीदार का 16 पद है। दरभंगा में आपको खलासी का 22 पद है और चौकीदार का 18 पद है। उसके बाद यहाँ बात कर ले आपको समस्तीपुर में 22 पद आपको खलासी का, 25 पद आपको खलासी का है और 20 पद आपको यहाँ पे चौकीदार का है। मधुबनी में आपको 14 पद आपको खलासी का है और 11 पद आपको यहाँ पे चौकीदार का है। बाकी जो अनुमंडल आपको बद किया दोस्तों वो आपको बता दे रहे हैं, मोबाइल से बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर इस पर हम लिखते तो कुछ आपको ज़्यादा समय लग जाता, इसलिए हम आपको मोबाइल से बता देते हैं कि आपको कितना यहाँ पे रहने वाली है। तो आप लोग देखिए दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट, हमने आपको बताया है मधुबनी तक। मधुबनी के बाद आपको यहाँ पे बताते हैं, मधुबनी के बाद आपको यहाँ पे झंझापुर कोई अनुमंडल है, वहां से आपको खलासी के 14 पद है और 10 पद आपका चौकीदार का है। उसके बाद मोतिहारी से 18 पद खलासी का और चौकीदार का 14 पद है। बेतिया में 23 पद आपको है खलासी का, 18 पद आपको चौकीदार का है। ढाका में आपको 17 पद है और यहाँ पे आपको 13 पद है चौकीदार का। छपरा में आपको यहाँ पे 24 पद है आपका खलासी का, 21 पद चौकीदार का। सिवान में आपको 23 पद है आपका खलासी का, 19 पद चौकीदार का। गोपालगंज में आपको 17 पद है खलासी का, 14 पद है आपका चौकीदार का। भागलपुर
पूर्व से आपको 20 पद है खलासी का, 15 पद है आपका चौकीदार का। भागलपुर पश्चिम से आपको 20 पद है आपको यहाँ पे खलासी का, 12 पद है चौकीदार का। उसके बाद बांका से आपको 14 पद है खलासी का और आपको चौकीदार का 11 पद है। आपका बाराहाट अनुमंडल से आपको 7 पद है आपको खलासी का और 6 पद है आपको यहाँ पे चौकीदार का। उसके बाद मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में आपको 15 पद खलासी का और 14 पद है आपको चौकीदार का। शेखपुरा की बात करें तो 10 पद खलासी, 9 पद से आपको चौकीदार का। जमुई में आपको 15 पद है आपको यहाँ पे खलासी का। उसके बाद चौकीदार का 12 पद है। बेगूसराय में 12 पद आपको खलासी का, 9 पद आपको चौकीदार का। तेहड़ा में आपको 13 पद है खलासी का और 9 पद चौकीदार का। लखीसराय में 11 पद है आपको खलासी का और 9 पद है आपको चौकीदार का। खगड़िया में 11 पद है आपको खलासी का, 9 पद है चौकीदार का। पूर्णिया में 11 पद है खलासी का और 8 पद है आपको चौकीदार का। धमदाहा अनुमंडल में 10 पद जो आपको खलासी का, 6 पद है आपको अनुमंडल का। कटिहार में आपको 20 पद आपको यहाँ पे कटिहार में 20 पद आपको यहाँ पे खलासी का है और आपको यहाँ पे 14 पद जो आपको है वो आपको चौकीदार का है। किशनगंज में आपको 12 पद खलासी का और 8 पद आपको यहाँ पे चौकीदार का है। उसके बाद आपको अररिया की बात करें तो अररिया के यहाँ पे 7 पद आपको यहाँ पे रहने वाले खलासी का, 5 पद चौकीदार का। आपको फॉरबिसगंज कोई अनुमंडल है वहाँ पे 6 पद खलासी का है, 5 पद चौकीदार का है। सहरसा में 14 पद आपको यहाँ पे खलासी का है, 10 पद आपको चौकीदार का है। सुपौल में 15 पद आपको 15 पद आपको खलासी का है, 11 पद चौकीदार का है। मधेपुरा में 18 पद खलासी का और 12 पद आपको यहाँ पे चौकीदार का है। कुल टोटल आपको 49 अनुमंडलों से नई भर्तियां आपको जारी कर दिया गया है। ये आपको जारी कर दिया गया है आपको ये 49 अनुमंडल से आपको सभी आपको अनुमंडल में। और रही बात दोस्तों कि इसमें आपको चौकीदार का आपको 628 है और खलासी का आपको 822 पदों पे नई भर्तियां है। अब रही बात दोस्तों कि ये भर्तियां आपका है कि ये कब तक देखने को मिलेगा और इस पर सिलेक्शन कैसे होगा, क्या इसमें एग्जाम होगी या डायरेक्ट किसी कंपनी को सीओ आपको इस पे हायर करके आपको ज्वाइन कराया जाएगा। तो देखिए दोस्तों अभी केवल इसमें नोटिफिकेशन जारी हुआ है और सभी अनुमंडल में आपको ये बता दिया गया है कि इतना इतना पद पे आपको भर्तियां आएगी इन सब अनुमंडल से। तो ये भर्तियां आपको जारी कर दिया गया है और आज ही के प्रभात खबर में भी ये चीज को पब्लिश किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये आपको नोटिफिकेशन 3 तारीख का ही है, 3/9 को आपको ये प्रकाशित किया गया है और इसमें आपका सीट को बता दिया गया है कि इस अनुमंडल में इतना सीट है। तो रही बात दोस्तों कि अगर ये नोटिफिकेशन है ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये आपको PHED आप सर्च कीजिएगा, बिहार PHD, वहां पे आप लोग देखिएगा 3/9 का एक नोटिफिकेशन जारी है, वहां पे आपको ये नोटिफिकेशन दिया गया है इसके बारे में कि 3/9 को आपको ये। अब रही बात दोस्तों कि आपको बहाल यहाँ पे आएगी और ये आपको जो भर्ती आपको है इसमें साफ बताया गया है कि ये भर्तियां जो है वो आपको अस्थाई है, अस्थाई यानी परमानेंट जॉब है, संविदा पर जॉब नहीं है। 2 साल 4 साल 5 साल का जॉब ये नहीं है, ये आपको संविदा पर जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब है, ये आप लोग जान लीजिए। रही बात दोस्तों कि इसमें सैलरी कितने मिलेगी, सैलरी हो सकता है दोस्तों कि आपको कम मिले, मान के चला जाए कि 18 से आपको 20,000 सैलरी आपको यहाँ पे मिल सकती है, लेकिन जॉब जो आपको है वो आपको परमानेंट जॉब है, ये आप लोग जान लीजिए। आपको 2 साल 5 साल का संविदा वाला जॉब नहीं है कि 2 साल कीजिएगा 5 साल कर दीजिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये आपको परमानेंट जॉब है, पेमेंट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। बाकी रही बात दोस्तों कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, अभी केवल ये भी बताया गया है, बाकी कैसे सिलेक्शन इसको होगा, क्या इसको नंबर बेसिस पर सिलेक्शन कराया जाएगी या एग्जाम होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा कि ऑनलाइन एग्जाम होगा कि फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा कि ऑफलाइन भरना होगा, ये सारा चीज अभी आपको लेट है आने में। रही बात कि कब तक भर्ती आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें दोस्तों आपको 2 माह इंतजार करना पड़ेगा। अभी ये आपको बता दिया गया है, सभी अनुमंडल में आपको सीट बता दिया गया है, तो भर्तियां बहुत जल्द आपको निकल के आ रही थी। तो बहुत आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आपके अपने अनुमंडल में नई भर्तियां जॉब लगेगी, आपका अपना जिला आपका अपना अनुमंडल में जॉब करने को मौका मिलेगा और वो भी आपको सरकारी जॉब है, न कि आपको यहाँ पे संविदा पर है। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी निकल के आ रही थी, जाकर आप लोग साइट पर सर्च कीजिएगा बिहार PHED, जैसे ही आपको 3 तारीख को देखिएगा, 3 तारीख को आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कीजिएगा, सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा।